हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हम 100 क्वेश्चंस पूरे 100 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास। और ये 100 क्वेश्चन जो हैं आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का कलेक्शन हम लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत के साथ हमने टाइप किया है और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको व्यूअर के ऊपर नहीं जाना है कि इसमें कम व्यू हैं, इसके जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बहुत सारे व्यूअर्स हैं तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आपको मैटर देखना है कि उसमें मैटर क्या मिल रहा है आपको। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस देने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और लाइक सब्सक्राइब अगर समझ में आए तो आपको कर देना है। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाएं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक सीमा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कंप्यूटर की एक कौन सी मतलब सीमा होती है जो कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। तो नहीं होने का मतलब है कंप्यूटर की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं होगी। तो आपको ये पता है कि कंप्यूटर की विशेषता गति भी होती है, कर्मठता भी होता है और शुद्धता एक्यूरेसी भी होती है। लेकिन आप कि जो कंप्यूटर में है वो कॉमन सेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, स्वयं की जो बुद्धि होती है वो नहीं होती है। वो कंप्यूटर की एक क्या होती है, सीमा होती है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ताप, दाब, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। तो वे कंप्यूटर जो हमें डेटा या इंफॉर्मेशन एक लाइन में या एक रेखा में देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। जो हमें सुई के माध्यम से संकेतिक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो आपको पता ही है कि हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर में, जो हार्डवेयर होता है उसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और सीपीयू, ये सब क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर ये जो फर्स्ट आपका यूनिट है ये कंप्लीट हमने इसको पूरा पढ़ा दिया है और हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप आसानी से उनको एक एक वीडियो को देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, डेस्कटॉप क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है सबसे छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो माइक्रो लिखा हुआ है इसका मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटे कंप्यूटर क्या होते हैं? तो सबसे छोटा कंप्यूटर आपका क्या होता है, डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, स्मार्टफोन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। सभी इनमें से सभी जो है आपके माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से सुपर कंप्यूटर का एक प्रकार है। तो सुपर कंप्यूटर का आपका प्रकार जो होता है वो क्या होता है, क्रे भी होता है, परम भी होता है, अनुपम भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंध किसका नहीं है? तो आपका आई जो है 5 भी है और i7 भी है और डुअल कोर भी है। तो एंड्रॉयड आपका जो है नहीं होगा इसका। तो इसका राइट आंसर एंड्रॉयड हो जाएगा। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फ़ोन्स में यूज होती है। किसे कंप्यूटर का जो है जनक माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, ये तो आपको बिल्कुल ही याद कर लेना है। ये कई बार ट्रिपल सी के ही एग्ज़ाम में पूछा गया है। चार्ल्स बेबेज क्या होता है, कंप्यूटर के जनक होते हैं। क्वेश्चन है, कौन जो है एसी विद्युत को डीसी में परिवर्तित करता है? तो आपका जो होता है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर सिस्टम में संचार का माध्यम होता है। तो संचार का माध्यम इसमें से कौन सा होता है? तो आपका जो मदरबोर्ड होता है वो संचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये सीपीयू कैबिनेट के अंदर आपका लगा होता है जिसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो एक बाइट आपके 8 बिट्स के बराबर होता है। ये जो आपकी वीडियोस ऑलरेडी जो है बिट बाइट केबी एमबी जीबी पड़ी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके आप आसानी से उनको देख सकते हैं। गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं? तो गणना का मतलब होता है कैलकुलेशन। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस होगा वो ए ऑप्शंस होगा। क्यों? क्योंकि आपका एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पाई जाने वाली त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है एरर्स, मिस्टेक्स। और मिस्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स क्या हम बोलते हैं, बग बोलते हैं। बग क्या होती है, कंप्यूटर में पाई जाने वाली अशुद्धि को हम बग बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कीबोर्ड में जिन बटनों पर हम 0 और 9 लिखे होते देखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम न्यूमेरिक को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक की बोलते हैं, यानी कि नंबर की बोलते हैं। नंबर की को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक की बोलते हैं। कीबोर्ड पर जो भी हमारी F1 F2 F3 F4 डॉट डॉट F जो है 12 की कुंजी होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम फंक्शन की बोलते हैं। क्यों? क्योंकि F से फंक्शन स्टार्ट होता है और F से आपकी जो है फंक्शन कीज स्टार्ट होती हैं, या F1 F2 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये शॉर्टकट हम याद कर सकते हैं। तो निम्न में से टॉगल कुंजी कौन सी होती है? तो टॉगल कुंजी क्या होती है? आपकी कैप्स लॉक भी होती है और स्क्रॉल भी होती है और फिर नम भी होती है, तो नम लॉक जिसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी है? तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जिसको दबाने के बाद किसी और की का इस्तेमाल करना होता है, या संयुक्त कुंजी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द वे हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट इनको हम ऐसे यूज नहीं करते हैं, किसी न किसी की के साथ यूज करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। और इनको मॉडिफायर की भी बोलते हैं। बैंक में जो चेक पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है बैंक के चेक करने में? ये कई बार क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ भी ये क्वेश्चन आपका आ गया। देखिए, तो MICR होता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। इसका राइट आंसर होता है। फिर आपका क्या होता है? BCR बार कोड रीडर होता है। फिर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। फिर OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। 18 है, प्रिंटेड हस्तलिखित जो है टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो होगा वो OCR होगा। क्या होगा? OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। ये केवल कैरेक्टर को ही रीड करता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, तो निम्न में से कौन सी मॉनिटर का प्रकार है? तो मॉनिटर का प्रकार क्या है? आप यहाँ पे देखिए, मॉनिटर के जो प्रकार होते हैं वो आपके CRT होते हैं, कैथोड रे ट्यूब जिसको बोलते हैं, जिसमें बड़ी सी ट्यूब लगी होती थी। जो पहले के कंप्यूटर आते थे, देखा होगा, ये ट्यूब जो है निकली होती थी। तो ये आपके क्या होते हैं? CRT। और LCD को जानते ही हैं और LED को भी जानते हैं। TFT क्या होते हैं? TFT आपके थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होते हैं। ये भी आप मॉनिटर के प्रकार समझ सकते हैं और हैं भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क का जो है एक उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होगी? तो ऑप्टिकल डिस्क वे डिस्क होती हैं, इसके बारे में जान लीजिए। ऑप्टिकल डिस्क वे डिस्क होती हैं जिनमें डेटा को हम लेज़र बीम टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? CD और DVD। CD DVD और आपकी BRD जो होती है वो आपके ऑप्टिकल डिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्क में जीरो ट्रैक में कितने सेक्टर होते हैं? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। आईडियो डेटा को इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आईडियो को हम इनपुट लेने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम माइक्रोफोन का जो यूज करते हैं। ठीक, हेडफोन को हम सॉन्ग सुनने के लिए, स्पीकर को हम सॉन्ग सुनने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर माइक्रोफोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर में इंक की बूंदों को छिड़काव करने के बाद प्रिंट किया जाता है? तो आप जो है प्रिंटर के नाम से ही क्लियर है, इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो स्प्रे के द्वारा, स्प्रे का मतलब छोटी सी बूंदों के छिड़काव द्वारा डाटा को प्रिंट करते हैं। कैश मेमोरी एक जो है हाई स्पीड मेमोरी होती है, ये आपको पता ही है। जो है मेमोरी जो डॉट डॉट और डॉट डॉट के मध्य काम करती है। तो जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो किसके मध्य में काम करती है? CPU और मेन मेमोरी के मध्य में काम करती है। निम्न में कौन प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है? तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? आपकी रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम का क्या होता है? रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यस। उसके बाद 26 क्वेश्चन नंबर है, कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? देखिए यहाँ पे बताना है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। तो आपको ये बताया गया था CD होता है, DVD होता है। अब यहाँ पे BRD भी हमने बताया था। BRD क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क कौन सी डिस्क होती है? आपकी स्टोरेज डिस्क होती है और ये मैग्नेटिक डिस्क होती है। क्वेश्चन नंबर है 27 है, यह डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। मतलब इसमें से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑल द अबव जो है डेस्कटॉप जो है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कौन कंप्यूटर सिस्टम का जो है उदाहरण है? तो कंप्यूटर सिस्टम का कंप्यूटर में मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो देखिए मोबाइल में आपका
विंडोज़ भी चलता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पॉपुलर की बात करें ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलर या फिर ज़्यादा यूज होती है वो आपकी एंड्रॉयड होती है। एंड्रॉयड किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? गूगल कंपनी के द्वारा। यदि आपको इस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या इसका सही आंसर क्या बता सकते हैं आपको क्या है कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 29 है, यह जो है यह GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो GUI का मतलब होता है कि जिस पे ग्राफिक्स नहीं होते हैं, जो आपके कमांड लाइन से चलते हैं, कमांड से चलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? CUI बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डॉस हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 है, मेमोरी से डिस्क डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वैपिंग बोलते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वैपिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 31 है, कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग। और बूटिंग के भी टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। 32 क्वेश्चन है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहती है। जब पावर देखिए पावर ऑफ हम किए बिना स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है, कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसके बाद जो भी स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, एक डेस्कटॉप बना होता है। तो एक डेस्कटॉप किससे बना होता है? इनमें से सभी से बना होगा। टास्क बार भी होगा, उस पर आइकन्स भी होंगे और बैकग्राउंड पिक्चर भी होगी। 35 नंबर है, डेस्कटॉप के निचले भाग पर बनी एक पट्टी जिस पर स्टार्ट बटन या मेनू बार बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर टास्क बार। स्टेटस बार तो आपके सॉफ्टवेयर के नीचे जो बना होता है उसको बोलते हैं। टास्क बार का वो भाग जहाँ बैकग्राउंड को चलने के वाले एप्लीकेशन या आइकन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन है, टास्क बार में वह भाग जहां बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका आपको क्वेश्चन बताना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसमें क्या होगा। ठीक है, क्या होगा कमेंट करके हमें बताना है। इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन है, एक छोटी पिक्चर जो किसी प्रोग्राम फाइल फोल्डर का प्रतिनिधित्व करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आइकन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़े कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के होते थे? देखिए सबसे बड़े जो कंप्यूटर होते थे वो आपके कौन सी पीढ़ी के होते थे? तो आपके प्रथम पीढ़ी के होते थे, या फर्स्ट पीढ़ी के आपके सबसे बड़े कंप्यूटर होते थे। विंडोज़ 10 में गेम ऐप्स डाउनलोड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विंडोज़ में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो विंडोज़ में हम विंडोज़ स्टोर का इस्तेमाल करते हैं और गूगल में प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्ले स्टोर का गूगल में इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल ऐप्स या प्रोग्राम के मध्य स्विच करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? तो हमें टैब अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करना होता है। हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करना होता है। ऑप्शंस है, क्वेश्चन है 41 है, विंडोज़ 10 में कोर्टना क्या है? तो कोर्टना क्या है आपका? तो सर्च यूटिलिटीज़, वायरस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस नंबर सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यह टूल अनावश्यक फाइलों को डिलीट करता है। तो डिस्क क्लीनर जो होता है वो क्या करता है? अनावश्यक फाइलों को डिलीट करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस नंबर ए इज़ राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 43 है, डेटा का समूह होता है जिसे एक नाम दिया जाता है और डेस्क पर जो है इसको स्टोर किया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम फाइल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 है, एक पाथ दिया हुआ है कि संदर्भ में कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव में जो है कौन सा वो मतलब सत्य है। तो ऑप्शंस में आपका जो सत्य होगा वो क्या होगा? सभी इसमें जो कथन दिए हुए हैं आपके क्या होंगे? सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 45 क्वेश्चन है, एक फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हम डिलीट करने के लिए किस कुंजी का यानी कि किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस डिलीट। ये क्वेश्चन कई बार SSC के एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको क्या करना है? याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 46 क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में असत्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है असत्य हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फायरवॉल का एक प्रकार नहीं है। तो फायरवॉल का प्रकार जो आपका स्टोन होता है वो फायरवॉल का प्रकार नहीं होता, यानी स्टोन फायरवॉल आपका नहीं होता है। ये तीनों आपके क्या होते हैं, फायरवॉल के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है। 48 क्या है कि टास्क बार मैनेजर के लिए हमें किस कुंजी का इस्तेमाल करना होता है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल का इस्तेमाल करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। विंडोज़ में जो है सिक्योरिटी सेटिंग के लिए हमें किस मतलब बैकग्राउंड थीम्स या आदि को किसका प्रयोग करते हैं, तो हमें जो भी सेटिंग्स का, अगर सेटिंग शब्द की बात की जाएगी, अगर सेटिंग्स शब्द की बात की जाएगी तो हम कंट्रोल पैनल को समझेंगे कि कंट्रोल पैनल जो होता है आपके कंप्यूटर की सेटिंग होती है, जिससे हम इंटरनेट अकाउंट बना सकते हैं, बैकग्राउंड थीम्स बदल सकते हैं। तो किसके द्वारा हम कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन विंडोज़ 10 का प्रकाशित टूल नहीं है। तो विंडो 10 में क्या आपको नहीं मिलता है, तो आपको डिस्क क्लीनर नहीं मिलता, ये आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। डिस्क क्लीनर आपको पता ही है क्या होता है, डिस्क में जो अनावश्यक फाइलें होती हैं उनको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, आपकी एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। तो डेटा हम किसे कहते हैं कि जिन संख्याओं में जो है चिन्ह व संख्याएं मिली होती हैं, सूचनाएं मिली होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। अब प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस डेटा को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जो भी आपका प्रोसेस डेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। भारत का पहला आपका कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ क्या था, भारत का पहला कंप्यूटर था। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो सबसे पहला कौन सा था, एनियक था। एनियक क्या था, फर्स्ट कंप्यूटर था आपका। और उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुपर कंप्यूटर है। तो निम्नलिखित में कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है। तो पहला सुपर कंप्यूटर आपका क्या है, क्रेफस्ट है। और परम जो 8000 है वो भारत का है, ये आपका विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। संसार का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा है। तो अबैकस क्या है, पहला गणना करने वाला यंत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट हार्डवेयर का नहीं है। तो हार्डवेयर आपका कीबोर्ड है, माउस है और आपका रोम है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़ एक्सपी। विंडोज़ एक्सपी क्या है, आपकी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर इसमें से कौन सा नहीं है। तो असेंबलर क्या है, हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। तो हम प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है आपका, यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है। तो आपका क्या होगा, MS ऑफिस क्या है, सॉफ्टवेयर है। रैम रोम CPU ये क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक प्रोग्राम होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोग्राम। क्या हो जाएगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो डाटा को प्रोसेसिंग करने का काम जो करता है वो क्या करता है, आपका CPU करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कि CPU के पार्ट जो है कितने होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से दिए हुए हैं, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो CPU के आपको पता ही है 3 पार्ट होते हैं, ALU, MU और CU। ये 3 पार्ट होते हैं CPU के। CPU को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। देखिए यहाँ पे आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो आपको क्या बताना है, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को क्या बताना है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता। अगर ऐसे पूछा जाए कंप्यूटर के पिता, तो आपको चार्ल्स बेबेज बताना है। और ये आपके कंप्यूटर, ये जो है आपके मोबाइल के हैं, और ये WW के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। तो ब्रेन किसे कहते हैं, हम CPU कहते हैं। CPU कंप्यूटर क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होगा। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, यहाँ पे संगणक होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक होता है। कंप्यूटर शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गणना करने वाला यंत्र होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए, गणना करने वाला यंत्र जो है कंप्यूटर को हम कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो मेमोरी का जो मेमोरी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो केवल स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में जो है निम्न रूप में से किसे संकेतित किया जाता है? प्राइमरी मेमोरी, तो मेन मेमोरी और मेन मेमोरी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की जो है मुख्य मेमोरी को भी कहते हैं। मुख्य मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मुख्य मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं। कंप्यूटर में जो है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। जो है अब रैम का जो है पूरा नाम क्या होगा? रैम का पूरा नाम होगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए क्वेश्चन आपका एनटीपीसी क्लर्क, एसबीआई, ट्रिपल-सी में भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। और निम्नलिखित में से रैम को क्या कहते हैं? तो रैम को हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम को क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा आपका अस्थायी रूप से जो है स्टोर होता है। रीड एंड राइट मेमोरी किसे बोलते हैं? रीड एंड राइट मेमोरी हम रैम को बोलते हैं। RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं। इस पे लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सप्लाई करते ही किस मेमोरी का डाटा डिलीट हो जाता है? तो रैम का जो डाटा होता है पावर सप्लाई करते ही डिलीट हो जाता है। और इसके बाद निम्नलिखित में से स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो स्थायी मेमोरी आपकी क्या होती है? रोम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। निम्नलिखित में से रैम का पार्ट कौन सा है? तो रैम का पार्ट्स क्या है आपका? DRAM होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और SRAM को फुल फॉर्म होता है SRAM का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A व B। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है? तो अस्थायी मेमोरी कौन सी है? यहाँ पे रैम को समझना है कि अस्थायी होती है। CD, DVD और रोम आपका क्या होता है? स्थायी मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से रोम का पार्ट है, तो यहाँ पे रोम का पार्ट कौन सा है यहाँ पे? तो EPROM है, डबल EPROM है और PROM है। तो ये सभी आपके क्या होते हैं? रोम के प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, PROM का पूरा नाम क्या होता है? तो PROM का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी आपकी कौन सी होती है? कैश मेमोरी आपकी क्या होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी आपकी कौन सी होती है? रोम होती है, स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा हो गया था? हाँ ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, EPROM का पूरा नाम होता है? EPROM का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? तो वोलाटाइल मेमोरी आपकी क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी जो है आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ लेना है? स्टोरेज डिवाइस जोड़ लेना है। क्या जोड़ लेना है? स्टोरेज डिवाइस। तो निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर आपकी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये जो है आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर होता है या लॉजिक यूनिट होती है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या आपका क्या होता है? तो यहाँ पे आपका स्टोरेज डिवाइस होती है। जो हार्ड डिस्क है वो क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होती है। CD का पूरा नाम क्या होता है? तो CD का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क होता है। CD का पूरा नाम क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क होता है। उसके बाद DVD का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क जो है आपका DVD का फुल फॉर्म होता है। डिजिटल वर्साटाइल जो होता है वो भी आपका DVD का फुल फॉर्म होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका दोनों हो जाएगा। कंप्यूटर की सभी जो है मशीन उपकरण को कहते हैं, कंप्यूटर के सभी मशीन उपकरण को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब आपके क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। वे डिवाइसें
कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप छू सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे महंगा कंप्यूटर आपका क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो आपका सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। भारत में जो है निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? तो परम कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है और भारत का सबसे पहला कंप्यूटर यही था। परम कंप्यूटर की जो परम कंप्यूटर का विकास जो है किस कंपनी द्वारा किया गया था? यहाँ पे है परम कंप्यूटर को विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो आपका सीडैक कंपनी के द्वारा किया गया था। सीडैक कंपनी जो है, जो कि आपकी पुणे में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। हाइब्रिड कंप्यूटर किससे मिलकर बनता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर किससे मिलकर बनता है? डिजिटल और एनालॉग दोनों से मिलकर आपका हाइब्रिड जो है कंप्यूटर बनता है। सबसे छोटा कंप्यूटर क्या होता है? तो सबसे छोटा कंप्यूटर आपका क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर जो है सबसे छोटा क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे जो है। अब आपको अगर इसके बाद में जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो आएगी 100 क्वेश्चंस की, तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को आपको क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हम अभी हाल ही से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो को और यूट्यूब पर हम हैं, लेकिन हमारी स्टडी जो है 4 से 5 साल से जो है हम CCC A-level और इसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर क्षेत्र से। लेकिन हाल ही में हमने जो है एक जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है? कंप्यूटर फैक्ट्स RBL में, और जिस पे आप देख रहे हैं, तो इसको हमने जो है क्रिएट किया है और अब ऑनलाइन जो है डाटा को हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे सीधे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर से संबंधित पूछने हैं, आप सीधे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको वीडियोस चाहिए, जिनकी ज़रूरत है, आपको जिस टॉपिक के बारे में आपको नहीं समझ में आता है, आप उन टॉपिक के बारे में हमें कमेंट करिए कि इस वीडियो को सर लेके आइए, तो हम उन वीडियो को आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके लिए हमारा सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है।